बावकार मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर रुमाई उम्मत इस्लामिया हाज़िरीन महफ़िल के बच्चों बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अला आलिहि व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल्मुत्तक़ीना अल-मुतलव्विक़ीना अल-फ़ाइज़ीना अल-फ़ाइज़ीना कसीरा। सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अला मन हुवा महबूबुन व मरहूमुन नबी सलातुन तब्क़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हक़ीक़िल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल वसीहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बंदे के सरूसामा मददे क़िबले की मददे काबे हिमा मददे। हिंद में रहता हूँ दिल लगता हूँ सुबह बगदाद, निगाह लुत्फ़ घर में शहे ढीला मददे। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आकाए कायनात मदीने के ताजदार होने वाले मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के मुख्तार सय्यदुल अबरार और अखियार हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल ग़रीबीन बाक़ी नबूवत के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा झूम झूम कर बाबा के बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माजिद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी आप हज़रात देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर पैकर खुलूस मोहब्बत हज़रत हाफ़िज़ुल क़ारी मुकर्रम अली साहिबुल्लाह सज्जादा नशीन तशरीफ़ फरमा है और आबरूए लिसानो अदब हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहिबुल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप हज़रात को उम्दा शार सुना रहे हैं और आप हज़रात झूम भी रहे हैं। अब किस अंदाज में झूम रहे हैं वो आप जान रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। उलमाए किराम की आमद है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँ कि रुख दिल है या महल सबा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिल है या महल समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ़ या मुश्क़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बाद आप हज़रात को एक मुदल्लल और मुफस्सल खिताब समाअत करना है, इसलिए मैं चंद मिनट के लिए आपकी बारगाह में खड़ा हूँ। आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ता पैदा किया जिसके दोनों बाजुओं का दरमियानी फासला मशरिक़ व मगरिब को घेरे हुए है। सर उसका अर्श के नीचे है, दोनों पांव उसके तहत सरा में है। रूए जमीन पर जितनी मखलूक है, मखलूक के बराबर उसके पैर हैं। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में जब कोई मर्द या औरत उस पर दरूद भेजते हैं तो उस फरिश्ते को इसने इलाही होता है, हुक्म रब्बी होता है। वो अर्श के नीचे पहले नूर में गोता लगाए
जब वो बहरे नूर में गोता लगाता है, बाहर निकल कर अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से कतरात निकलते हैं, कतरात टपकते हैं। तो हर कतरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा करता है जो दरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा देखिए, आज हम आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो 5 किलो का सर हिलता हुआ नजर आ रहा है, मगर 50 ग्राम की जुबान नहीं हिल रही है। आज हमारा हाल क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और देखो कि कल आगे के लिए तुमने क्या भेजा है। अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है, तुम्हारे कामों को देख रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब क्या है? इसका अज्र क्या है? कोई नेकी किया है, कोई सदका किया है। उलमाए किराम इस आयत करीमा का मफ़हूम बयान फरमाते हैं कि सदका करो, अमाल सालेह करो, परहेज़गारी अख्तियार करो, शरीयत मुतहरा पे अमल पैरा हो जाओ, सुन्नत रसूल को लाज़िम पकड़ लो ताकि हश्र के दिन उसका अज्र पाओ। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, देखो ज़मीन हमारे खिलाफ कल मैदान महशर में गवाही देंगी, यहाँ तक कि फरिश्ते हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ज़मीन और आसमान रातों दिन यहाँ तक कि हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इब्ने आदम ने काम भलाई का किया है, इब्ने आदम ने काम बुराई का किया है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक तुम्हारे जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें दिया है, कम से कम रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछाकर मौला की बारगाह में मुनाजात करो, मौला की बारगाह में आंसुओं के चंद कतरे बहाओ। खुदा में गिरने वाला आंसू इतना कीमती है, इतना कीमती है कि अल्लाह की रहमत से शहीदों के खून के बराबर वजन करती है। आकाए दो आलम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यलजुन नारा मन बुका बिन खशियतिल्लाह हत्ता यउदुल लबन फिल पर। आका फरमाते हैं कि जो खौफ खुदा से होता है, खौफ खुदा में जिसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो वो जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से दूध दोबारा थलों में दाखिल नहीं होता है, थलों में दोबारा नहीं जाता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक कोई चीज 2 कतरों से ज्यादा प्यारी नहीं है, 2 कतरों से ज्यादा महबूब नहीं है। एक गुनहगार का वो आंसू जो खौफ खुदा के आलम में गिरा है, और खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में बहा है। इसी हदीस की मंजरकशी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कतरे अश्के नदामत का सुजूर हम सरी फूले शहादत की नूर, यानी नदामत के वो आंसू जो सजदे के आलम में गुनहगार की आंखों से गिरते हैं, वो इतने कीमती है, इतने कीमती है कि अल्लाह की रहमत से शहीदों के खून के बराबर मदद करती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुत्तकी और परहेजगार इंसान के लिए ये ज़मीन गवाही देगी। ए मौला, इसने मेरी पीठ पर नमाजें पढ़ी है, इसने मेरी पीठ पे सदका किया है, इसने मेरी पीठ पे ज़कात किया है, इसने मेरी पीठ पे तेरे रसूल की सुन्नत को आम किया है, शरीयत मुतहरा पे अमल पैरा रहा है, और बेहयाई को खत्म किया है, मजलूमों की मदद किया है। ए मेरे मौला, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर, वो इंसान खुश हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया में रहकर नमाजों को छोड़ रहा है, उलमा की बुराई कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, गीबत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके खिलाफ भी ज़मीन गवाही देगी, उसके लिए तबाही और बर्बादी है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारा हाल क्या है? आज हमारी मस्जिद वीरान हो गई है, आज हम पीरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, खुदा का खौफ दिल से निकल गया है। अरे पीरों का एहतराम करो, अपने सर का ताज बनाओ, लेकिन मस्जिदों को भी आबाद कर लो, कुरान की तिलावत करो। हज़रत अबू बकर आया जब इसाल का वक्त करीब आया, आपकी साहबजादी रोने लगी तो आप फरमाते हैं, बेटी क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि परवरदिगार आलम तुम्हारे बाप को अज़ाब देगा? ए बेटी, कान खोल करके सुन ले, मैंने अपने हुजरे के सिर्फ एक कोसे में 4000 अपने
قرآن پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے ہی اس بزرگ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، ایک ننھا منھا بچہ ساروں قطار ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے موسلادھار آنسوؤں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ وہ بزرگ قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بچے کیا سمجھ میں آ گیا، کیوں رونے لگا؟ تو حضور آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کو سن کر میرے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے، خشیت ربانی سے میرا کلیجہ پاش پاش ہو گیا ہے، میں رونے لگا ہوں۔ کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جب میری ماں گھر میں چولہا جلاتی ہے تو اس میں بڑی بڑی لکڑیاں لگاتی ہے، اور جب بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی ہے تو نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا دیتی ہے تاکہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جائے۔ میں رو رہا ہوں کل میدان محشر میں جب جہنم میں بڑے بڑے نافرمان بندے ڈالے گئے، بڑے بڑے کردار بندے ڈالے گئے اور انہیں آگ نہ لگی تو مجھ جیسے چھوٹوں کو بھی اندر نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، ایک بچے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا اور وہ ساروں قطار ہونے لگا۔ مگر آج ہم تمام اپنی ساری عمر عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، جھوٹ میں گزار دیتے ہیں، مکاریوں میں گزار دیتے ہیں۔ آج گھر میں باپ بیٹے کا احترام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ کا ادب نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، باپ کا یہ عالم ہے کہ بیٹا 12 بجے رات کے چوراہے پر بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، مگر باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا کس عالم میں زندگی گزار رہا ہے، وہی بیٹا کہ باپ کا احترام نہیں کرتا ہے۔ آتے ہو قاضی شکیل صاحب کے بعد، کہتے ہیں قاضی شکیل صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے، تعویذ بنا دیجیے۔ بڑے خوش ہو گئے، ایک تعویذ لیا گھر پہنچ گئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تم قاضی شکیل صاحب کو لگا کے دروازے پہ لٹکا دو، تبھی بات بننے والی نہیں ہے۔ فاؤنڈیشن غلط ہے، بنیاد غلط ہے۔ پہلے اپنے بچے کے دل میں سنت رسول کی عظمت پیدا کرو، اپنے آپ کو اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کرو، پھر دیکھو تیرا بیٹا تیری بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے۔ آؤ آخری بات نہ کہہ کے اپنی بات ختم کر دو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، سلطان الہند حضرت خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں دریا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں، معین الدین آنکھیں بند کر لو، اور جیسے ہی معین الدین نے آنکھیں بند کیا ہے، کہا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولے تو دریا کے عثمان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا، حضور پیر و مرشد ذرا یہ تو بتائے آخر کیسے ہم دریا کے اس پار چلے آئے؟ ابھی تو چند منٹ دریا کے اس پار تھے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، میں نے فقط 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو دریا نے راستہ دے دیا ہے اور ہم دریا پار کر گئے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج تو قرآن کو لوگوں نے قرآن خوانی کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تب قرآن اٹھایا جائے گا، اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے بلا رہے ہیں، وہ نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ کپڑا ہے، وہ تو تیاریوں میں مصروف ہے، انہیں توفیق نہیں ہے کہ قرآن کا ایک صفحہ ہی پڑھ لے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج تو سارا کام ٹھیکے پر ہونے لگا ہے، قرآن خوانی بھی آج ٹھیکے پہ ہو رہی ہے۔ گھر کا ایک مرد بھی قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن سے محبت پیدا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، علماء کی تعظیم کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔ نہ صبر ہوگے تو مٹ جاؤ گے کہ نہیں مسلمان ہو، تمہاری داستان تبدیل ہوگی داستانوں میں۔ اللہ اکبر، خلیفہ ہارون رشید کا دربار سجا ہوا ہے۔ ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جیسے ہی تلاوت قرآن کی آواز
शहजादे हारून रशीद के कार के पर्दे से टकराई है। अल्लाह अकबर, खौफ खुदा से उसका कलेजा पास पास हो जाता है, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होता है और ऐशो आराम को छोड़कर, महल को छोड़कर एक कुरान शरीफ और एक जंजीर लेकर शहर से दूर निकलकर एक नामी की जिंदगी बसर करता है। और उसका काम क्या है, हफ्ते में एक दिन मजदूरी किया करता था और पूरा हफ्ता अल्लाह की इबादतों नियाजत में गुजारता था। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसी शहर में एक रईस अबू आमिर नाम के आदमी को मजदूर की तलाश हुई। वो मजदूरों के ठिकाने पर पहुंचा तो मजदूरों से बात किया, यही शहजादा उसे पसंद आया, बातचीत किया। शहजादे ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं हफ्ते में एक दिन काम करूंगा, मजदूरी पूरे हफ्ते की लूंगा। अबू आमिर ने कहा ठीक है, लाके काम पे लगा दिया और उसके बाद अबू आमिर अपने काम पे चला जाता है। अबू आमिर जब शाम को घर आता है तो देखता है उस नौजवान ने इतना काम किया था कि और मजदूर हफ्ते में भी उतना काम नहीं कर सकते थे। अल्लाह अकबर, दूसरा हफ्ता जब आता है वो मजदूर नहीं आता है। अबू आमिर उसके ठिकाने की तलाश में निकलता है, घूमते घूमते उसके ठिकाने पे पहुंचता है तो क्या देखता है, वो मजदूर चाकली के आलम में है, अपने सर के नीचे एक कच्ची ईंट का तकिया लगाए हुए है। अबू आमिर करीब पहुंचता है, सलाम करता है और सलाम करने के बाद उसका सर उठा के अपनी गोद पे रखता है। अब गोद में जैसे ही रखा है उस नौजवान ने आंखें खोल दिया, उस मजदूर ने आंखें खोल दी और कहा ए अबू आमिर, इन दुनिया की नेमतों पर धोखा मत खाना। ए मेरे अजीज, जब किसी जनाजे को कब्रिस्तान लेके जाए तो यकीन कर ले कि लोग एक दिन तुझे भी इसी तरह कब्रिस्तान लेके जाएंगे। और ये अबू आमिर मेरी तो दो वसीयतें हैं, उनको सुन ले। ये कुरान शरीफ है, ये अंगूठी है, बगदाद चले जाना और खलीफा हारून रशीद को ये दो अमानतें सुपुर्द करके कहना, ये बादशाह सलामत, दुनिया की गफलत में मत खो जाना, अल्लाह को याद करते रहना, अल्लाह की बारगाह में आंसू का नजराना पेश करते रहना। और ये अबू आमिर, मुझे इन कपड़ों में दफन कर देना। अल्लाह अकबर, उस नौजवान का इंतकाल हो जाता है। अल-मुख्तसर ये बताओ, अबू आमिर बगदाद पहुंचता है, दो अमानतें लेकर। खलीफा बगदाद हारून रशीद का शाही जुलूस निकला हुआ था। अबू आमिर एक टीले पे चढ़ता है, वहीं से आवाज लगाता है, या अमीरुल मोमिनीन, एक गरीब मजदूर की दो अमानतें मेरे पास है। जैसे ही आवाज खलीफा बगदाद हारून रशीद के कान में पहुंचती है, जुलूस रोक दिया जाता है। अबू आमिर करीब आता है, करीब आने के बाद कहा एक गरीब मजदूर की ये दो अमानतें हैं। और उस मजदूर ने सलाम के बाद ये कहा था, ए बादशाह, दुनिया की गफलतों में मत खो जाना, अल्लाह को याद करते रहना। अल्लाह अकबर, जैसे ही हारून रशीद ने कुरान को देखा है, अंगूठी को देखा है, आंखों से मौसलाधार आंसुओं की बारिश होने लगी। जुलूस को रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उसके बाद अबू आमिर जब बगदाद के महल में पहुंचता है तो क्या मंजर है, हारून रशीद वही कुरान खोले हुए बैठा है, अंगूठी को देख रहा है। अबू आमिर के हाथ को पकड़ता है, खलीफा बगदाद ने हाथ को पोंछा दिया और कहा, ए अबू आमिर, तुमने अपने इन्हीं हाथों से उस मजदूर को गुस्ल दिया है, उस मजदूर को दफनाया है। ए अबू आमिर, तुम्हें मालूम नहीं है वो गरीब मजदूर कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शहजादा था, मेरा लाल था, मेरे जिगर का टुकड़ा था। कुरान की एक आयत सुनकर शाही महल को छोड़ दिया। हाय मेरे लाल, तुम गरीबी की जिंदगी गुजारते रहे, मैंने बहुत तलाश किया मगर नहीं पाया। ए अबू आमिर, ये कुरान वो है जिसे मैंने अपने शहजादे के पढ़ने के लिए लिखवाया था, और ये वो अंगूठी है जिसे मैंने अपने शहजादे के लिए बनवाई थी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहता हूँ, एक अब्बासी शहजादे ने कुरान की एक आयत सुनी है, उस
اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، شاہی محل کو چھوڑ دیا، عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور غلامی کی زندگی گزارنے لگا۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ دنیا بڑی مختار ہے، یہ دنیا بڑی عیار ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرو، علماء کے قریب ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کا ذوق پیدا کرو اور رات کی تنہائیوں میں مولا کی بارگاہ میں آنسوؤں کے چند قطرے بہاؤ۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ایک دن اے مسلمانوں۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، سپردے خاک جب کرنا تو یہ پیغام لکھ لینا، کفن پہنا کے سینے پر نبی کا نام لکھ دینا۔ کوئی ہے طالب شہرت، کوئی ہے طالب جنت، مدینہ میری قسمت میں میرے سرکار لکھ دینا۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں تیرا۔